Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. UV Educational Center में आज हम Waiting for Godot के टेक्स्ट की जो है ट्रांसलेशन के साथ करेंगे और ये एक ट्रैजिक कॉमेडी है इन 2 एक्ट में और इसके राइटर हैं सैमुअल बेकेट. सैमुअल बेकेट ने इसको लिखा और इस प्ले को उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा. उनकी लैंग्वेज जो थी वो इंग्लिश नहीं थी, फ्रेंच थी और फ्रेंच के बाद उन्होंने इसे ट्रांसलेशन भी खुद किया. इसके करेक्टर्स हैं एस्ट्रागॉन, व्लादिमीर, लकी, पोजो और अबॉय. अबॉय के बारे में भी डाउट है कि ये बॉय एक ही है जो दोनों एक्ट्स में आता है या नहीं. एक्ट 1 की स्टार्टिंग में हम हैं, आवर कंट्री रोड है, अ ट्री एन इवनिंग. अब यहाँ पर ये बात नोट करने वाली है कि यहाँ उन्होंने आ यूज किया है, यानी कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है. सीन में कुछ इस तरह से दिखाया जा रहा है. एस्ट्रागॉन सिटिंग ऑन अ लो माउंट. एस्ट्रागॉन एक छोटी सी पहाड़ी पर बैठा है. इज ट्राइंग टू टेक ऑफ हिज बूट और कोशिश कर रहा है कि अपने बूट्स को उतारे. अपने बूट उतारने की कोशिश कर रहा है. He pulls at it. वो इसे खींचता है. It यानी बूट को खींचता है. With both hands. दोनों हाथों के साथ. Panting. उसके सांस फूल जाते हैं, यानी वो इतनी जद्दोजहद कर रहा है, उसे खींचा नहीं जा रहा है. He gives up. वो तर्क कर देता है. Exhausted. थक जाता है. Rests. आराम करता है. Tries again and दोबारा कोशिश करता है. This is the concept of existentialism कि इंसान थकता है, फिर दोबारा कोशिश करता है, फिर थकता है, फिर कोशिश करता है. ट्राई अगेन. एज बिफोर, पहले की तरह. एंटर व्लादिमीर. व्लादिमीर है एक और हमारा कैरेक्टर और एस्ट्रागॉन का फर्स्ट डायलॉग है. जब गिविंग अप कर रहा है तो कह रहा है नथिंग टू बी डन. कुछ नहीं हो पाया है. अब व्लादिमीर के एक्शंस आ रहे हैं. व्लादिमीर एडवांसिंग विद शॉर्ट स्टिफ स्ट्राइड्स. शॉर्ट छोटे छोटे, स्टिफ बड़े अकड़े अकड़े और स्ट्रिप्स होती है चाल. स्ट्रेट्स चाल के साथ, अकड़ी चाल के साथ. विद वाइड लेग्स अपार्ट. दोनों टांगे उसकी थोड़ी थोड़ी खुली हुई हैं, उसके साथ दाखिल होता है. इससे हमें ये पता चलता है कि व्लादिमीर एक डिजीज में मुब्तला है. उसको एक बीमारी है जिसकी वजह से वो प्रॉपर चल नहीं पाता है. अब वो आते ही उसकी उस बात का जवाब दे रहा है. नथिंग टू बी डन का आंसर दे रहा है. आई एम बिगिनिंग टू कम अराउंड टू दैट ओपिनियन. मैं शुरू से ही इस राय के लिए कोशिश कर रहा था, इस राय पर आने की कोशिश करता रहा हूँ. ऑल माई लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी. आई हैव ट्राइड टू पुट इट फ्रॉम मी. मैंने हमेशा कोशिश की है कि इससे दूर रहूं, इसको छुपाऊं. पुट इट एक साइड, इसको अपने से दूर रखूं. किसको? कि नथिंग टू बी डन, कुछ भी नहीं हुआ पूरी जिंदगी. सेइंग व्लादिमीर, अपने आप से कहते हुए. बी रीजनेबल. व्लादिमीर होश करो. अपने आप से कहता हूँ बी रीजनेबल, होश करो और दोबारा कोशिश करो. यू हैवंट yet tried everything. तुमने अभी पूरी मुकम्मल कोशिश नहीं की है. एंड आई रिज्यूम्ड द स्ट्रगल. और मैं दोबारा जद्दोजहद शुरू कर देता हूँ. ही ब्रूड्स म्यूजिंग ऑन द स्ट्रगल्स. ही ब्रूड्स, वो दोबारा कोशिश करता है जैसे हारा हुआ होता है, जैसे अपने दोनों बाजू हार में नीचे फैला देता है. म्यूजिंग ऑन द स्ट्रगल्स, और कोशिश करता है, इधर उधर जद्दोजहद करता है. टर्निंग टू एस्ट्रागॉन्स, यानी वो इस तरह से घूमता है कि वो कोशिश करे कि किस सिमत में जाऊं, लेकिन मुड़ जाता है एस्ट्रागॉन की तरफ. सो देयर यू आर अगेन. ओ तुम यहाँ दोबारा. एस्ट्रागॉन. एम आई, जैसे अनसर्टेनिटी. उसमें पूछ रहा है मुझसे बात की. मैं कहते हैं आगे व्लादिमीर कह रहा है. आई एम ग्लैड टू सी यू बैक. तुम्हें देख के वापस बहुत खुशी हुई. आई थॉट यू वर गॉन फॉर एवर. यानी फॉर एवर यहाँ से ये है कि तुम मर चुके हो, चले गए हमेशा के लिए. जिंदगी में दोबारा तुमसे मुलाकात नहीं होगी. लेकिन दिस इज द साइकिल ऑफ लाइफ इस सेंटेंस में शो किया है. उसने आगे से वही जवाब दिया. मी टू, मैं भी यही सोच रहा था. यू हैव गॉन फॉर एवर. व्लादिमीर कह रहा है टुगेदर अगेन एट लास्ट. हम दोनों इकट्ठे हो गए आखिरकार. वेल वी हैव टू सेलिब्रेट दिस. चलो आओ इस खुशी को मनाते हैं. बट हाउ, लेकिन कैसे? ही रिफ्लेक्ट्स, वो सोचता है. गेट्स अप, खड़ा हो जाता है. टिल आई एम्बैरस यू, खड़े हो जाओ यहाँ तक कि मैं तुम्हें गले लगा लूं. एस्ट्रागॉन इरिटेटिवली, बड़ी ही हिचकिचाहट से और परेशानी से. नो नो, नॉट नाउ, नॉट नाउ, नॉट नाउ. अभी नहीं, अभी नहीं. व्लादिमीर हर्ट. व्लादिमीर एकदम से रुक जाता है.
coldly, सर्द मेहरी से कहता है, May one inquire where his highness spent the night? क्या जनाबे वाला से कोई पूछ सकता है कि आपने रात कहाँ गुजारी? आगे एस्ट्रागोन कह रहा है, in a ditch, एक खड्डे में रात गुजारी, एक गड्ढे में रात गुजारी है। अब व्लादिमीर कह रहा है एडमायरिंगली, बड़ी तारीफ करता हुआ, a ditch, ये खड्डे में, where, कौन सा, कहाँ है ये? विदाउट जेस्चरिंग, अब वो उसे कोई इशारा नहीं कर रहा है क्योंकि वो अपने बूट्स के साथ लगा हुआ है। ओवर देयर, यहीं पर है, कोई इंग्लिश का इशारा नहीं, कोई साइड का इशारा नहीं, दाएं बाएं का कुछ इशारा नहीं, उसके बगैर कह रहा है ओवर देयर। व्लादिमीर कह रहा है आगे, एंड दे डिडंट बीट यू, और उन्होंने तुम्हें मारा नहीं? एस्ट्रागोन, बीट मी, सर्टेनली दे बीट मी, मारा है ना, उन्होंने यकीनन मुझे मारा, और वो यकीनन मुझे मारते हैं। व्लादिमीर, द सेम लॉट एज यूजुअल, कितना मारा? उतना ही जितना तुम्हें रोजाना मारते हैं, या उससे ज्यादा। इससे हमें ये पता चलता है कि ये दोनों अशखास पहले एक दूसरे से मिल चुके हैं और इनके साथ ये सिचुएशन पहले से चलती आ रही है, इसलिए वो उससे पूछ रहा है कि मारने वालों ने तुम्हें कितना मारा, उतना या उससे ज्यादा? तो एस्ट्रागोन का आगे से डायलॉग आ रहा है, द सेम, उतना ही जितना मुझे मारते हैं। उसके बाद एस्ट्रागोन में अनसर्टेनिटी है और ये बातें भूल जाता है, कहता है आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। व्लादिमीर, व्हेन आई थिंक ऑफ इट, मैं जब इसके बारे में सोचता हूँ, ऑल दीज इयर्स, ये जो सारे साल थे, बट फॉर मी, लेकिन मेरे लिए, वेयर वुड यू बी, तुम कहाँ पर आते हो, तुम्हारा मुकाम कहाँ है? डिसाइसिवली, डिसाइसिवली, फैसला कुन अंदाज में, अब उसने फैसला करना है। You had been nothing more than a little heap of bones at the present minute, no doubt about it. अब वो उसको कह रहा है कि मैं सोचता हूँ कि तुम मेरे इस तमाम सर्कल ऑफ लाइफ में कहाँ आते हो, पर तुम कुछ भी नहीं हो, बस एक हड्डियों का ढांचा हो, एक हड्डियों का ढेर हो, heap of bones, हड्डियों का ढेर हो, at present minute, इस हालिया लम्हे में, no doubt, कोई शक नहीं है about it, इसके बारे में कोई शक नहीं है। एस्ट्रागोन आगे से पूछता है, एंड व्हाट ऑफ इट, और ये क्या मामला है जो अब ये सारी फिलोसफी आप झाड़ रहे हैं, इसका मामला क्या है? व्लादिमीर आगे से ग्लोमिली, बड़ी ही संजीदगी के साथ, बड़े ही दुखी अंदाज से कहता है, इट इज टू मच फॉर वन मैन, एक आदमी के लिए ये बहुत ज्यादा चीज है। पॉज चीयरफुली, फिर एकदम से ठहर जाता है और खुशी से फिर कहता है, ऑन द अदर हैंड, व्हाट्स द गुड ऑफ लूजिंग हर्ट नाउ, कितना ही अच्छा हो अब हम अपना दिल खो बैठे, हम अपना दिल हार दें, और या अपनी हिम्मत हार दें, लूजिंग हर्ट मफहूम में आता है, या हिम्मत तर्क कर दे, कितना अच्छा हो कि अगर हम अपनी हिम्मत कर दें, दैट्स व्हाट आई सी, और यही तो मैं कहता हूँ, क्योंकि ये हिम्मत तर्क करने वाला नहीं है, ये हिम्मत तर्क करने को यकीन नहीं करता। वी शुड हैव थॉट ऑफ इट, हमें ये पहले ही सोच लेना चाहिए था, a million years ago in the 19th। यहाँ सिम्यूल बिकट ने टाइम के बारे में बहुत ही हमें अनसर्टेनिटी दिखाई है, और ये एक अब्सर्ड प्ले की भी निशानी है। पहले हमें एग्जिस्टेंशियलिज्म का पॉइंट मिला है कि जिंदगी में कुछ मकसद होना चाहिए, कोई काम होना चाहिए, जिंदगी गुजारने के लिए कोई एम सेट करना चाहिए। अब यहाँ पर उन्होंने आके टाइम का एक स्टैटिक सिचुएशन दिखा दी है कि अब हम श्योर नहीं है इन दोनों के बारे में कि ये 19th में है, ये 19th सेंचुरी में है, और या ये हमसे बहुत ज्यादा आगे जा चुके हैं, और हम लोगों की बात कर रहे हैं जो कि अभी 19th, 20 और 21 सेंचुरीज में मौजूद हैं। टाइम के बारे में अनसर्टेनिटी, आगे एस्ट्रागोन कह रहा है, स्टॉप ब्लैदरिंग, अब ये जो अजीबो गरीब किस्म की बातें कर रही हो ना, बड़बड़ाहटें कर रही हो, ब्लैदरिंग, वो जो मिमिक होती है, छोटी छोटी सी आवाज कर रही हो, वो मत करो, यानी दूर बैठो, मुझे समझ नहीं आ रही। एंड हेल्प मी ऑफ विद दिस ब्लडी थिंग, तो मेरी जान छुड़ाओ इस खूनख्वार थिंग से। वो खूनख्वार थिंग क्या है? उसके जूते। आगे व्लादिमीर कह रहा है, हैंड इन हैंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द आईफल टावर, हम दोनों ने हाथों में हाथ डाले और हम गए आईफल टावर के पर। ये पुरानी अपनी स्टोरी उन्हें सुनाने लगा है। अमंग द फर्स्ट, हम उन पहलों में से थे। वी वर रिस्पेक्टेबल इन दोज डेज, उन दिनों में हमारी बड़ी इज्जत थी, बड़े बा इज्जत थे। नाउ इट्स टू लेट, अब बहुत ही देर हो चुकी है। They haven't even let us up, अब तो हमें वो ऊपर भी जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये वहां गए थे और वहां से इन्होंने जाके एक दफा खुदकुशी की कोशिश की, और इस कोशिश में जो आईफल टावर के टिकट देने वाले थे या वो जो वहां के मैनेजमेंट थे, उन्होंने दोबारा इन्हें ऊपर चढ़ने नहीं दिया कि ये ऊपर जाके ऊपर से कहीं कूद ही ना पड़े। एस्ट्रागोन टीयर्स
at his boots, अब उसने अपने जूतों को फाड़ दिया है। What are you doing? वो इतनी देर से इससे मदद मांग रहा है और इसको पता ही नहीं वो क्या कर रहा है, अपनी ही बातों में मगन है। क्या कर रही हो? Taking off my boots. एस्ट्रागोन बता रहा है कि अपने जूते उतार रहा हूँ। Did that never happen to you? क्या ऐसा तुम्हें नहीं होता है? तुम्हारे साथ ऐसे हादसे नहीं होते? व्लादिमीर का आगे उसे तंजिया जवाब, बूट्स मस्ट बी टेकन ऑफ एवरी डे, जूतों को रोजाना उतार लेना चाहिए। आई एम टायर्ड टेलिंग यू दैट, मैं तुम्हें बताते बताते थक चुका हूँ। व्हाई डोंट यू लिसन टू मी, तुम मुझे क्यों नहीं सुनते? एस्ट्रागोन फेबुली, अब एस्ट्रागोन बहुत ही आहिस्ता आवाज में कहता है, हेल्प मी। व्लादिमीर, इट हर्ट्स, क्या दर्द हो रही है? बताना यहाँ ये चाहते हैं कि ये जो बूट्स हैं ये एस्ट्रागोन्स की पर्सनल मसाइल हैं जो इसे प्रॉब्लम दे रहे हैं, और व्लादिमीर के पास हैट है जो उसको हैट में प्रॉब्लम नजर आती है, इसको बूट्स में प्रॉब्लम नजर आती है। बूट्स हमारे अपने ही रवैये हैं, अपने ही काम हैं जिन्हें हम खुद ही चढ़ाते हैं, खुद ही उतारते हैं और खुद ही उनसे उगता भी जाते हैं। ऐसे ही व्लादिमीर की हैट है जो इसको इरिटेट करती है। एस्ट्रागोन एंग्रली कह रहा है, हर्ट्स, दर्द करती है ना? He wants to know if it hurts, और ये जानना चाहता है कि दर्द होती है कि नहीं। व्लादिमीर एंग्रली, अब व्लादिमीर को भी गुस्सा आ गया है। No one ever suffers but you, कोई भी तकलीफ में मुब्तला नहीं होता है लेकिन बस तुम होते हो। I don't count, मैं हिसाब ही नहीं लगाता। I would like to hear what you would say if you had what I have, अब उसे ये बताना चाह रहा है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुमने ये सुनकर ज्यादा दुख होगा कि जो तकलीफ मैं रखता हूँ वो ज्यादा तकलीफ दे है, कि या जो तकलीफ तुम्हें है वो ज्यादा तकलीफ दे है। इनफैक्ट व्लादिमीर को उसकी फिजिकल प्रॉब्लम्स है और एस्ट्रागोन को उसकी मेंटल प्रॉब्लम्स है। वो उसकी टांगों में मर्ज है, उसको उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स में, तो जिसकी वजह से वो सही चल नहीं पाता, उसे बाथरूम भी बहुत ज्यादा आता है। अब वो उसे बता रहा है कि हर कोई कहता है कि भाई तुम्हारे दुख क्या देखूं, मेरे दुख तो तुमसे भी ज्यादा है। ये वही मामला आ गया है इंसानों की सोच का, उनकी सफरिंग का। एस्ट्रागोन ने बताया है कि इट हर्ट्स, दर्द हो रही है, ये दर्द करते हैं। व्लादिमीर अभी भी गुस्से में है। हर्ट्स, इट, ही वांट्स टू नो इफ इट हर्ट्स, ये जानना चाहता है कि क्या ये दर्द करते हैं। अब एस्ट्रागोन पॉइंटिंग इशारा कर रहा है, यू माइट बटन इट ऑल द सेम, तुमने वैसे ही बटन लगाए हैं जैसे तुम कभी पहले लगाते थे, यानी अपने बाथरूम से आए हो और पैंट के बटन ठीक तरह से बंद नहीं किए। व्लादिमीर स्टॉपिंग, अब वो एकदम से उसकी निगाह पड़ती है कि मेरे बटन ठीक बंद नहीं है, उनको देख रहा है और कहता है, ओ ट्रू, ठीक कह रहे हो तुम, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ही बटन से फ्लाई, वो अपने बटन जो है उनको ठीक करता है, उनकी तरतीब को बेहतर करता है और फिर सोचता है, नेवर निग्लेक्ट द लिटिल थिंग्स ऑफ लाइफ, हमें जिंदगी की छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, जब बटन टाई करते हैं तो हम उनको देखते नहीं, हम उसके बगैर ही बटन टाई करते हैं और कभी हमारे ऊपर नीचे बटन लग जाते हैं। यही बता रहा है कि छोटी छोटी चीजों को हमें नोट करना चाहिए और इस पे गौर करना चाहिए। एस्ट्रागोन कह रहा है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, अब तुम्हारी तवक्का क्या है? यू ऑलवेज वेट टिल द लास्ट मोमेंट, हमें पता चल गया है कि ये अब इंतजार कर रहे हैं और ये इंतजार आखिरी लम्हे तक करते हैं, क्योंकि एस्ट्रागोन यही बयान दे रहा है, तुम तो हमेशा आखिरी लम्हे तक इंतजार करते हो। म्यूजिंगली, द लास्ट मोमेंट, सोचता है आखिरी लम्हे तक। ही मेडिटेट्स, वो फिर गौर करता है। होप deferred next does something sick, who said that, अब बताना चाह रहा है, ये बड़ी किसी की कोट है कि थिंकर वन क्या है यहाँ पर, थिंकर बनते हुए कहता है कि किसने ये कहा था कि समथिंग सिक, कि कुछ भी जो चीज है वो मुश्किल हो जाती है। हु सेड, कि ये जो होप है ना वो खत्म नहीं होती बल्कि बना देती है, हमें एक किस्म का मरीज बना देती है कि हम उसके पीछे लगे रहते हैं। मिक्त बना देती है, डिफर्ड खत्म नहीं होती होप, हमारी उम्मीद, एंड समथिंग सिक, कुछ ना कुछ उसमें बीमार, बुरा, बेअसर होता है। लेकिन ये कहा किसने कहा था? एस्ट्रागोन, व्हाई डोंट यू हेल्प मी, मेरी मदद क्यों नहीं करते हो? व्लादिमीर, समटाइम्स आई फील, मैं कुछ टाइम महसूस करता हूँ, I feel it coming all the same, मैं देखता हूँ कि ये हमेशा ही आ रहा है। Then I go all clear, तब मैं इसको वॉर करता हूँ। लेकिन हम व्लादिमीर का ये अपने नेक्स्ट एक्ट में देखते हैं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट एक्ट में इसको कवर करेंगे, इसमें डिस्कशन ज्यादा लंबी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस टेक्स्ट को देखने का। आप इसका पार्ट 2, पार्ट 3 जो हम करेंगे उसमें इनके व्लादिमीर के इस डायलॉग से शुरू करेंगे। Thank you Lord for watching, for your
subscriptions, for your like the videos and for your comments. Allah Hafiz.